नमस्ते दोस्तों। चलिए आज हम लोग लेकर के आए हैं क्लास 12 का मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या होता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा कैसे निकालते हैं, ये सब हम लोग आज सीखेंगे। सबसे पहला चीज़ क्या है कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास दो रूल होता है। पहला रूल होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और दूसरा होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। हम लोग सारे क्वेश्चन को मैक्सिमा और मिनिमा का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से ही ख़त्म करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से कुछ क्वेश्चन आपको थोड़ा सा इजी लगता है और कुछ क्वेश्चन में काफ़ी तकलीफ होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से ही सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कुछ आपको जो हम लोग को जो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कुछ क्वेश्चन में, उसको ये सॉर्ट आउट जल्दी कर देता है, इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं है। सबसे पहला काम, ये हमारा रूल है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से हम लोग मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए कुछ स्टेप है। पहला स्टेप क्या है कि हमको कोई भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, कोई भी एक फंक्शन दिया हुआ रहेगा, इस टाइप का कोई फंक्शन दिया हुआ रहेगा, f(x) दिया हुआ रहेगा, y दिया हुआ रहेगा, इस तरह से f(x) को ही हम लोग क्या बोलते हैं, y बोलते हैं, y को ही हम लोग f(x) बोलते हैं। तो हमको कोई एक फंक्शन दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम कि जो भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा, जिस फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हमें चाहिए, हम लोगों को उस फंक्शन को, सबसे पहला स्टेप, उस फंक्शन को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। f(x) का मतलब होता है एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए। उसके बाद जैसे हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो एक बार हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 2x - 4, पावर नीचे एक पावर कम, तो पावर नीचे, ये पावर नीचे होता है और एक पावर कम, और 4 और x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो हम लोग उसको 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक बार हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जो भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा उस फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद दूसरा स्टेप क्या है, जो भी आप डिफ्रेंशिएट किए हैं उस डिफ्रेंशिएशन को एक बार 0 के बराबर पुट करेंगे। सबसे पहला काम फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना। दूसरा स्टेप, जो भी डिफ्रेंशिएशन है यानी कि f(x) को 0 के बराबर रख देना। 0 के बराबर जैसे हम लोग फंक्शन को f(x) को रखेंगे, वहाँ से हमारा पॉइंट निकल के आएगा, x का वैल्यू निकल के आएगा, जिसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट, x1 x2। जैसे हम लोग यहाँ पर एक बार डिफ्रेंशिएट किए तो हमारा जो 2x - 4 आया, हम लोग क्या करेंगे, f(x) को 0 के बराबर पुट करेंगे। f(x) हमारा क्या है, 2x - 4 है, इसको सॉल्व करेंगे, ये 2x = 4, x = 2। तो यहाँ पर x का एक वैल्यू आया है। हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में x का 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, 4 वैल्यू ऐसा आ जाए, है ना। तो हम लोग उसी को कहे हैं x1 x2 x3 ऐसे करके, तो उसको कहते हैं हम लोग पॉइंट्स। उस पॉइंट्स को निकालिए। उसके बाद क्या करना है, थर्ड स्टेप में आपका रहेगा कि जो भी डिफ्रेंशिएशन एक बार डिफ्रेंशिएट किए हैं, जो भी एक बार डिफ्रेंशिएट किए हैं उसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है। एक बार डिफ्रेंशिएट किए हैं उसको, इसी को एक बार दूसरा बार फिर से उसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एक बार डिफ्रेंशिएट किए हैं तो ये आया है, इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2, x का डिफ्रेंशिएशन 1 और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, तो हमारा हो गया क्या, ये 2 हो गया, है ना। तो उसके बाद हम लोग करेंगे f"(x), ये निकल गया। इसके बाद थर्ड स्टेप के बाद आपको क्या करना है, जो भी हमारा क्रिटिकल पॉइंट आया है उस क्रिटिकल पॉइंट को हम लोग f"(x) में रखेंगे। जो भी हमारा क्रिटिकल पॉइंट आया है उस क्रिटिकल पॉइंट को, उस x के वैल्यू को उठा करके हम लोग इस f"(x) में रखेंगे। अगर एक पॉइंट उठा कर रखें और वो पॉइंट यानी कि f"(x) अगर 0 से छोटा आ गया, मतलब नेगेटिव आ गया, तो x1 कहलाएगा हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और अगर कोई दूसरा पॉइंट है या वही पॉइंट, अगर उसको रखने पर 0 से बड़ा आ जाए, मतलब पॉजिटिव आ जाए,
तो वो जो x2 कहा, जो पॉइंट हम लोग रखे हैं उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे कि पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये 4 स्टेप में आपको काम करना, ये 4 स्टेप एनफ है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। ये आप स्टेप को देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। यही है रामबाण मैक्सिमम और मिनिमा के सवाल को हल करने के लिए। तो हम लोग एक सवाल लेकर के आते हैं। चलिए देखिए, एक सवाल आपके पास आया है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। और हम लोगों को कहा है कि फाइंड पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट्स ऑफ मिनिमा निकालना है। फाइंड, उसके बाद दोबारा क्वेश्चन किया है क्या कि फाइंड मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू हमको चाहिए इस फंक्शन का। सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो भी हमारा फंक्शन दिया हुआ है 2x³ 21x² प्लस 36x माइनस 20, सबसे पहला स्टेप क्या है, इसका हम लोग f' निकालेंगे। एक बार फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। कैसे करते हैं, ये पावर नीचे और एक पावर कम, तो 3 दूनी 6x² माइनस पावर नीचे तो 21 का डबल करेंगे 42x प्लस 36, ये हो जाएगा हमारा 36। x का 1 होता है, ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0। f' निकल गया 6x² 42x प्लस 36। इसके बाद क्या है, इसके बाद है हमारा कि जो भी f' आया है हम लोग उसको क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे। पुट f' इक्वल टू 0, तो हमारा है 6x² 42x प्लस 36 इक्वल टू 0। हम लोग यहाँ से 6 थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, 6 कॉमन ले लिए तो ये हमारा हो गया 7x प्लस 6, ये 0, ये 0 खत्म हो गया, ये 6 उस पार जाके खत्म हो जाएगा, x² 7x प्लस 6 बराबर 0। हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज करते हैं तो कैसे होगा, देख लीजिए x² माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0, सीख लीजिए इसको। ये इसके साथ इंटू होगा तो कितना होगा 6 का 2 फैक्टर ऐसे करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर -7 आना चाहिए। तो 6 और 1 में हम लोग इसको तोड़ दिए, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 तो आ जाएगा, लेकिन जोड़ने पर हो रहा है +7 जबकि हमको चाहिए -7। तो मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव में आना चाहिए, तो दोनों या तो पॉजिटिव हो जाए या दोनों नेगेटिव हो जाए, तो दोनों को नेगेटिव ले लेते हैं तो हमारा हो जाता है -6 को -1 से इंटू करेंगे तो +6 और -6 में -1 को ऐड करेंगे तो -7। तो हमारा -6 और 1 में टूट गया है, तो x² माइनस 6x माइनस 1 तो 1x प्लस 6 इक्वल टू 0। और हम लोग यहाँ से कॉमन लेंगे x, तो x ये हो जाएगा हमारा 6, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 इक्वल टू 0। अंदर वाला एक जगह और बाहर वाला हमारा एक जगह बराबर 0। एक बार x माइनस 6 इक्वल टू 0 करते हैं और एक बार x माइनस 1 इक्वल टू 0 करते हैं। यहाँ से हमारा x का वैल्यू 6 आ गया, यहाँ से हमारा x का वैल्यू 1 आ गया, तो क्रिटिकल पॉइंट 1 और 6 हमको मिल चुका है। यही x का 2 वैल्यू अभी तक आया है 1 और 6। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हमारा काम क्या है, x का क्रिटिकल पॉइंट निकल गया। पहला स्टेप एक बार डिफरेंशिएट किए, जो भी फंक्शन था उसको एक बार डिफरेंशिएट किए हैं। एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद उसको f' को 0 के इक्वल पुट किए हैं। 0 के इक्वल पुट करने के बाद हमारा क्रिटिकल पॉइंट यानी कि पॉइंट निकल के आ गया, x का वैल्यू निकल के आ गया, दो पॉइंट आ गया है 1 और 6। अब हमारा काम क्या है, थर्ड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड स्टेप, और अब हमारा थर्ड स्टेप में है हमारा डबल डिफरेंशिएशन। तो जो भी फंक्शन है जो एक बार हम लोग डिफरेंशिएट किए हैं उसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, तो f'' हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 6, ये पावर नीचे एक पावर कम, तो 6 दूनी 12x माइनस 42x का, तो 42 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 42, x का हो जाएगा 1, तो उसको लिखो चाहे नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये कांस्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन 0, तो उसको छोड़ देते हैं हम लोग। अब हमारा f'' निकल चुका है। अब हमारा काम क्या है कि जो भी क्रिटिकल पॉइंट आया है उस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, इस f' में रखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं कि f'' हम लोग यहाँ पर कर देते हैं कि at x इक्वल टू 1 लेते हैं, तो
तो एफ डबल डैश एक्स 1 यहाँ पर पुट कर दिए, तो यहाँ पर 12 ये हो जाएगा 1 माइनस 22। आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, जो भी क्रिटिकल पॉइंट आया है उसको डबल डिफ्रेंसिएशन में पुट कर दिए। एक्स का मान हम लोग 1 ले लिए, यहाँ पे 1 रखने पर हमारा ये हो जाएगा 12। 12 में 42 घटाएंगे नेगेटिव नंबर, 12 में 42 घटाएंगे क्या हो जाएगा हमारा, 12 में 42 घटाएंगे कितना आएगा उस पर मैटर नहीं करता है। आप बस देखो कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, तो आप देखोगे कि नेगेटिव आ रहा है ना, वैसे कर ही देते हैं। 42 में 12 घटाएंगे, 2 घट गया तो 0, और 4 में 1 चला गया तो 30, और नेगेटिव नंबर ये नेगेटिव बड़ा है, बड़ा वाले वैल्यू के सामने नेगेटिव है तो इसलिए हम लोग नेगेटिव साइन लगाते हैं। -30 आया है, एफ डबल डैश एक्स यानी कि फंक्शन में यहाँ पे x का मान 1 रखते हैं तो हमारा एफ डबल डैश एक्स जो है वो क्या निकल के आ रहा है, वो नेगेटिव आ रहा है। ये क्या है, 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, नेगेटिव नंबर 0 से छोटा होता है। तो नेगेटिव नंबर यानी कि आ गया हमारा, तो हम लोग बोलेंगे कि इसलिए x इक्वल टू 1 इज क्या है, पॉइंट ऑफ नेगेटिव आता है। नेगेटिव आने पर क्या बताए थे, डबल डिफ्रेंशिएशन अगर नेगेटिव आ गया तो वहां पे बोले थे मैक्सिमम होता है, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकल के हमारा आएगा। x इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इस पॉइंट पर जो फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, मैक्सिमा होगा। मैक्सिमा निकल के आया। अब मैक्सिमा जब निकल के आया तो हम लोग लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू हमारा निकलेगा। मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, इस पॉइंट पर फंक्शन जो है मैक्सिमम वैल्यू देगा, तो हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 को जो हमारा अपना ओरिजिनल फंक्शन है उस फंक्शन में हम लोग उसको पुट कर देंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, जिस पॉइंट पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आएगा, अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आया मतलब अगर ये नेगेटिव आया, 0 से छोटा है, एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव आया तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकलेगा, और जब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकलेगा तो मैक्सिमम वैल्यू आएगा। और मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, जिस पॉइंट पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आया है उस पॉइंट को उठा करके आप फंक्शन में रख दीजिए। इस फंक्शन में रखेंगे तो हमारा एफ ऑफ 1 निकल के आएगा। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर आप 1 रखिए। यहाँ पर 2 1 का क्यूब माइनस 21 1 का स्क्वायर प्लस 36 1 और ये हमारा 20। आप इसको सॉल्व कीजिएगा। 2 21 प्लस 36 माइनस 20, 36 में 20 चला गया तो 16 बचा, 21 में 16 चला जाएगा तो -5 बचेगा, और 2 माइनस 5 का मतलब होता है -3, यानी कि ये फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होगा, -3 पर होगा। उसी तरह से अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि x बराबर आप 6 रखेंगे। तो आप इसको पहले नोट कीजिए, फिर हम इसको रफ करते हैं। आप इसको एक बार देख लीजिए, है ना, इसके बाद हम लोग इसको रफ करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारा फंक्शन ही तो हम हटा दिए, एफ डबल डैश क्या निकल के रखे थे हम लोग, एफ डबल डैश एक्स क्या निकल के रखे थे, इसको करेंगे तो 12x माइनस 42। हम लोग क्या करेंगे अब, एट x इक्वल टू 6 पुट करेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एफ डबल डैश एक्स में यहाँ पर 6 पुट कर देंगे, यहाँ पर 6 रखेंगे। एफ डबल डैश एक्स 6 पुट कर दिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 12, यहाँ पर 6, ये हो जाएगा 22, 12 6 72, 42, ये हो जाएगा हमारा। कितना आ रहा है आप तो लिख रहे हैं, लेकिन आप बस देखना कि ये जो वैल्यू निकल कर आएगा वो नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा। अभी तो आसान है तो आप आराम से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन कभी कभी इसको सॉल्व कर पाना काफ़ी थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है। तो आपको बस देखना है कि नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा। अगर पॉजिटिव आया, जैसे अभी पॉजिटिव आया क्या है, तो 30 जो है 30 आया है वो क्या है, 0 से बड़ा होता है, पॉजिटिव नंबर है। तो हम लोग सीधा बोलेंगे कि x इक्वल टू 6 पर, इसलिए x इक्वल टू 6 इज पॉइंट ऑफ, अगर फंक्शन एफ डबल डैश एक्स अगर पॉजिटिव आ गया तो वहाँ पर बोलते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा निकल के आता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ऐसे भी समझिए, अगर आपका ये एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव अगर पॉजिटिव आया है, एफ डबल डैश एक्स अगर आपका पॉजिटिव आया है
तो क्या होता है। और एफ डबल डैश एक्स अगर आपका नेगेटिव आया है, नेगेटिव मतलब जीरो से छोटा और पॉजिटिव मतलब जीरो से बड़ा, अगर आपका एफ डबल डैश एक्स जीरो से छोटा आया, नेगेटिव आया, तो नेगेटिव लोगों को मैक्सिमम प्रॉब्लम होता है। नेगेटिव लोगों को मैक्सिमम प्रॉब्लम होता है। इस धरती में जितने भी नेगेटिव लोग हैं उसको प्रॉब्लम क्या होता है, जितना भी नकारात्मक आदमी है उन लोगों को ज़्यादा समस्या होता है, क्योंकि उसमें वो लोग हर चीज़ में क्या करता है, किंतु परंतु ये सब ढूंढते रहता है। तो जो जिसके अंदर में जितना शंका उसके अंदर में उतना ज़्यादा क्वेश्चन है ना, तो वो हमेशा कन्फ्यूजन में रहता है। और फंक्शन एफ डबल डैश एक्स अगर ग्रेटर देन हो जाएगा जीरो से, पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव पीपल को क्या होता है, बोलिए क्या होता है, पॉजिटिव पीपल को मिनिमम होता है, मिनिमम उसको डाउट होगा। जो भी आदमी पॉजिटिव होता है उसको उसके सामने प्रॉब्लम बहुत कम आएगा। जो भी प्रॉब्लम आएगा उसको साहस के साथ वो क्या करेगा, कंपीट करेगा। तो पॉजिटिव अगर आता है तो वहाँ पर मिनिमम होगा। इसको ऐसे भी आप टर्मोलॉजी के साथ याद कर सकते हैं, मिनिमम होगा। अगर आपका पॉजिटिव आया तो मिनिमम, नेगेटिव आया तो मैक्सिमम। नेगेटिव लोग को मैक्सिमम प्रॉब्लम होता है, पॉजिटिव लोगों को मिनिमम प्रॉब्लम होता है। बस आपको अगर दिक्कत होता है समझने में तो आप ऐसे समझ सकते हो। तो हमारा x बराबर 6 पर क्या आ गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, मिनिमम सॉरी, तो मिनिमा आ गया। तो हम लोग निकालेंगे यहाँ पर मिनिमम वैल्यू हमारा निकल करके आएगा। मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, बस वैसे ही जिस पॉइंट पर मैक्सिमा या मिनिमा आया है, अगर मिनिमा आया है तो मिनिमम वैल्यू निकलेगा। कैसे निकालेंगे, जिस पॉइंट पर आया है उस पॉइंट को उठा करके सीधे क्वेश्चन में रखिए, यानी कि एफ ऑफ एक्स में रखिए। यहाँ पर 6 रखेंगे तो हमारा ये 2, 6 का क्यूब माइनस 21, 6 का स्क्वायर प्लस ये 36 और माइनस में 20, इसको सॉल्व कर देते हैं। 2, 6 का क्यूब 216 और 6 का स्क्वायर 36 प्लस इसको यहीं पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 का 36 का 6 तुम्हारा 3, 6 18, 3 21 और ये हो जाएगा हमारा 20। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 200 का 400 और 16 का 32। इसको देखिए 21 को 36 से मल्टीप्लाई करना है। एक तो अपना बच्चा वाला इलाज है ना, कि 6 एकम 6 और 6 दूनी 12 का इधर लिखते हैं ऐसे करके। आप ऐसे करो 6 एकम 6 और हमेशा एक अंक लिखेंगे, 6 एकम 6, इसको मल्टीप्लाई किए 6 दूनी 12, इसको मल्टीप्लाई किए प्लस 3, कितना हो जाएगा 15, 15 का 5 हाथ में रहा 1। उसके बाद इसको सॉल्व करो, 3 दूनी 6 और 1 7, 756। मल्टीप्लाई भी आप सीख गए, क्या करना, 2 डिजिट वाला कोई भी 2 डिजिट का नंबर हो आप उसको ऐसे इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वैसे हम दिखा दिए आपको ऐसे का यहाँ पर, तो कितना हो गया 756 और प्लस में 20, ये हो जाएगा। अब हम लोग ऐसे इसको आराम से घटा सकते हैं। अब आपको टेक्निक सिखा देते हैं। वैसे टेक्निक ज़्यादा नहीं है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। +2 में हो तो ज़्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं। जो बेसिक रूल आपको पता है उसी अंदाज से आपको परीक्षा में भी करना है सॉल्व। क्या करना है, देखिए अब ये आपको घटाना है तो आप क्या करो, पहले एड वाले को जोड़ दो। तो 600, 400 और 200, 600 और 16 ये हो जाएगा हमारा 8, ये हो जाएगा हमारा 4, ये हमारा हो जाएगा 600। इन दोनों को ऐड किए तो हमारा 648। अब माइनस वाला को एक साथ ऐड कर लो, ये हमारा हो जाएगा 6, 5 और 2 7 और 7 यहाँ हो गया हमारा। अब हमको क्या करना है, माइनस करना है ना, तो माइनस करना है तो 648 में इसको माइनस करना है। माइनस करो, परेशान काहे होते हो, अभी इसी को ऊपर लिख दिए तो क्या दिक्कत होगी, लो ऐसे कर लो, है ना। माइनस करना है, इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है, घटा दो। तो 16 में गया 8 तो हो गया हमारा 8, यहाँ बच गया 6, 6 में 4 चला गया तो हो गया 2, यहाँ बच गया तो ये हो गया 1, 128। अभी 128 हमारा क्या है, ये वाला यहाँ पर लगा हुआ था, ये नेगेटिव था, है ना, ये पॉजिटिव था। तो बड़ा में से छोटा को घटाते हैं तो हो गया, घटा के हो गया, दोनों का डिफरेंस हो गया 128। इन दोनों में बड़ा कौन है तो 776। इसके सामने नेगेटिव नंबर है तो हम लोग बोलेंगे -128, यानी कि इस क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू होगा हमारा -128 और मैक्सिमम वैल्यू होगा हमारा -3। तो आप क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो, करना कुछ नहीं है। जो भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करो। एक बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद
एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करो। 0 के इक्वल पुट करने से हमारा वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकल के आएगा, एक्स का वैल्यू निकल करके आएगा। एक्स के वैल्यू निकलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी फंक्शन को एक बार डिफ्रेंशिएट किए थे उसको दोबारा से डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे। उसके बाद जो भी हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकाल कर रखे थे उस क्रिटिकल पॉइंट को हम लोग वापस से एफ डबल डैश एक्स में पुट करते हैं। पुट करने से एफ डबल डैश एक्स अगर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आया, पॉजिटिव याद कीजिए, एकदम पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव लोगों को मिनिमम समस्या होता है, तो पॉजिटिव आया तो पॉइंट ऑफ मिनिमा निकलेगा, मिनिमम पॉइंट ऑफ मिनिमा निकलेगा। और अगर नेगेटिव आया, इसको सॉल्व करेंगे, अगर नेगेटिव आया, नेगेटिव लोगों को मैक्सिमम समस्या होता है तो मैक्सिमम निकलेगा, यानी कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकलेगा। समझ गए? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकलेगा तो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा निकलेगा तो मिनिमम वैल्यू निकलेगा। समझ गए? चलिए नोट कीजिए इसको। ठीक है, बढ़ते हैं फिर नया क्वेश्चन लेकर के। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है x³ - 6x² + 9x + 15। हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग को क्या चाहिए, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन सारे बच्चे को मालूम है कि कैसे करते हैं। आपको डायरेक्ट करना है, पावर नीचे और एक पावर कम, माइनस पावर नीचे तो 6 दूनी 12, एक पावर कम। इसका 9x का 9 और x का डिफ्रेंशिएशन 1 और ये कांस्टेंट है तो ये 0। तो हमारा हो गया एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x² - 12x + 9। अब हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को पुट कर देंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो 3x² - 12x + 9 इक्वल टू 0। हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं। तो x² ये 4x + 3 इक्वल टू 0। तो x³ - 4x + 3 इक्वल टू 0। ये इधर जाएगा, 0 के बटा में चला जाएगा 3। तो 0 बाई कुछ भी अगर रहेगा तो उसका रिजल्ट होता है 0। ठीक है, चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। तो 3 को 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 3 होना चाहिए और जिसको इंटू करने पर 3 होना चाहिए और जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर, जोड़ने या घटाने पर -4 आना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि 3 × 1, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा होगा 3 और 3 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4। लेकिन हमको चाहिए यहाँ पर -4, जोड़ने पर आ रहा है +4। तो माइनस दोनों तरफ हम लोग क्या कर देंगे, -3 और -1 ले लेंगे। दोनों को इंटू करने पर पॉजिटिव में आएगा 3 और दोनों को ऐड करेंगे तो -4 आ जाएगा। यानी कि x का मान जो आया है वो x का मान क्या निकल के आएगा। देखो आप यहाँ पर आराम से कर सकते हो, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो आप सीधा बोल सकते हो कि बराबर का इस पार है -3 और 1, तो बराबर को उस पार जाएगा तो x का वैल्यू हो जाएगा 3 और 1। और यहाँ पर x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, क्या है 1 है, तो डिवाइड लगाओगे 1 से तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 और 1 ही होगा। तो इसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड। अभी सब आपको सीखना नहीं है, क्लास 12th में हो तो आपको ये सब बेसिक में काम करना है। तो आप इसको थोड़ा सा तोड़ दो तो ये हो जाएगा 3x प्लस नहीं होगा -x और +3 में तोड़ दिए। x इन दोनों में कॉमन लिए x तो x -3 और इन दोनों में -1 कॉमन लिए तो x -3 इक्वल टू 0। अंदर वाला एक जगह रखते हैं x -3 और बाहर वाला एक जगह रखते हैं x -1 इक्वल टू 0। एक बार हम लोग x -3 को 0 के बराबर करेंगे और एक बार हम लोग x -1 को 0 के बराबर करेंगे। यहाँ से हमारा x का मान निकल के आ गया 3 और यहाँ से हमारा x का मान निकल के आ गया 1, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 1 और 3। तो x का 2 वैल्यू निकल के आ गया 1 और 3। अब हमारा अगला स्टेप है कि हमको f" फाइंड करना है। f" हम लोग फाइंड करते हैं।
हम लोग स्टेप अगर भूल जाते हो तो ऐसे करो, सबसे पहला काम एफ डैश एक्स निकालते हैं, उसके बाद एफ डैश एक्स को हम लोग क्या करते हैं 0 के बराबर पुट करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकल के आ गया x1 x2 निकल के आ गया, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं एफ डबल डैश निकाल लिए, उसके बाद इस जो पॉइंट निकाल कर रखे हैं उसको इसमें पुट करते हैं एफ डबल डैश x1। अगर पुट करने के बाद रिजल्ट पॉजिटिव आया गया, 0 से बड़ा आ गया, तो पॉजिटिव लोगों को मिनिमम समस्या होता है, तो पॉइंट ऑफ क्या आएगा मिनिमम, पॉइंट ऑफ मिनिमम। और अगर एफ डैश एक्स इस पॉइंट को रखेंगे x2 को रखेंगे, अगर वो नेगेटिव रिजल्ट दे देगा, नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव लोगों को मैक्सिमम प्रॉब्लम होता है, तो हमारा निकल के आएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम या मैक्सिमा। ये हमारे स्टेप, ये स्टेप आपको याद होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं। एक बार आप एफ डैश एक्स निकाल कर रखे हैं यहाँ पर, है ना, हम लोग क्या करेंगे इसको डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, पावर नीचे एक पावर कम, पावर नीचे, डिफ्रेंशिएशन आपको आना चाहिए, है ना, डिफ्रेंशिएशन हम लोग को आना चाहिए। अगर आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं आता है तो आपको अभी तक तो सीख जाना चाहिए। अभी मार्च में फरवरी में एग्ज़ाम है 12th का, सीबीएसई बोर्ड का फरवरी में एग्ज़ाम है और मार्च में आपका जैक बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो अभी तक तो आपको सीख जाना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जानते हैं ये सब चीज़, इसलिए आपको थोड़ा सा फास्ट मेथड से बता रहे हैं। पावर नीचे एक पावर कम, माइनस 12x का ये हो जाएगा हमारा 12, ये कांस्टेंट है हमारा, ये हो जाएगा 0, खत्म हो गया वो वाला पार्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा x का वैल्यू निकल के आया है, x का वैल्यू जो भी आया है, इसी को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। इस क्रिटिकल पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, इस एफ डबल डैश एक्स में पुट कर देंगे, पुट कर देंगे उसको हम लोग करेंगे एट x इक्वल टू 1। यहां पर एफ डबल डैश एक्स में हम लोग क्या करते हैं 1 रखते हैं। x बराबर 1 जब हम लोग लेते हैं तो हम लोग यहाँ पर ये हो गया 1, ये हो जाएगा। अब देखो 6 में -12 घटेगा तो -6 होगा, -6 क्या है नेगेटिव नंबर है, तो 0 से छोटा है, तो नेगेटिव लोग, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव लोग को ज़्यादा समस्या होता है, नेगेटिव लोगों को मैक्सिमम प्रॉब्लम होता है। तो x इक्वल टू 1 क्या होगा, x इक्वल टू 1 इज क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ हमारा मैक्सिमा निकलेगा। और इस पॉइंट पर हमारा मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जैसे आप निकालते हो तो आपका मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगा। और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, इस पॉइंट को उठा करके हमारे फंक्शन में रख देते हैं। तो हम लोग f ऑफ 1 रखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब 1 माइनस 6, 1 का स्क्वायर तो 6, ये 9 1, तो 9 प्लस 15, 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15, और देखो 6 में से 9 में से 6 चला गया तो प्लस 3, 15 और 3 कितना हो गया 18 और 1 19, तो हमारा 19 हो गया क्या मैक्सिमम वैल्यू। और हमको चाहिए अब इस पॉइंट पे भी चेक करना है 3 पे, तो एट x इक्वल टू 3 क्या होता है, हम लोग रखेंगे वापस से एफ डबल डैश एक्स 3, तो 6 यहाँ पर 3, ये 12, 6 या 18 माइनस 12, ये हो जाएगा हमारा 6, 18 में से 12 चला गया 6, यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट आया, तो ये 0 से बड़ा है, तो पॉजिटिव लोगों को क्या होता है मिनिमम प्रॉब्लम होता है। तो हमारा x इक्वल टू 3 जो कहलाएगा इज पॉइंट ऑफ क्या मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। और जैसे ही हम लोग पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालें, हम लोग पॉइंट ऑफ मिनिमा जैसे ही निकालें, अब हम लोग क्या करेंगे मिनिमम वैल्यू निकल के आएगा हमारा, मिनिमम सॉरी थोड़ा सा ये मिनिमम वैल्यू निकल के आएगा। तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू 3, यानी कि 3 हम लोग क्या कर देंगे इस फंक्शन में उठा के रख देंगे, जो हमारा अपना फंक्शन था, क्वेश्चन जो था उसी में हम लोग रखेंगे। तो 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर, और ये प्लस में 9 इंटू 3, और ये प्लस में 15, तो 3 का क्यूब होता है 27, और 3 का स्क्वायर 9, 9 छके 54, और प्लस 9 तिया 27 और प्लस 15। देखिए प्लस 27 और 27, 27 27 54, प्लस 54 और माइनस 54, ये खत्म हो गया, बच जाएगा कितना 15। तो 15 क्या हो गया हमारा
मिनिमम वैल्यू। इस क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू क्या निकल के आया है 19 और मिनिमम वैल्यू क्या निकल के आया है 15। अब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इसी को बोला जाता है लोकल मैक्सिमा या लोकल, इसको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा को बोला जाता है लोकल मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा को बोला जाता है लोकल मिनिमा। तो कभी क्वेश्चन में लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कहेगा तो आप घबराइए नहीं, इसी को कहते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा को लोकल मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा को लोकल मिनिमा कहते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू कब निकलता है, मैक्सिमम वैल्यू कब निकलेगा, जब आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकलेगा। अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नहीं निकलता तो इस क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकलता, खाली मिनिमम वैल्यू निकलता। समझ में आया? चलिए नोट कीजिए इसको।